अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज के टोटल 9 क्वेश्चन हैं। इस लेक्चर में हम ये 9 क्वेश्चन और उनके ऑल पार्ट्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें दिया गया है। उसका हमारे पास ए पार्ट है, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसके फर्दर 4 पार्ट्स हैं। इन 4 पार्ट्स में हमारे पास वो हमें क्वेश्चन देगा। कहीं पे f की वैल्यू हमें 2 देगा, x की जगह पे -2 दे देगा, कहीं पे 0 दे देगा, और कहीं पे जो भी वो वैल्यू दे देगा, वो जो वैल्यू देगा हमें, वो f ऑफ x की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देगी हमें, और आगे जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी जाएगी f इंटू -2, उसके साथ रिप्लेस करनी है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका f इंटू -2। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये जो हमें 2 दिया गया है इसको हमने रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे। ठीक है, इसको हम जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे -2 पुट करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2। ठीक है, ये जो माइनस और माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 + 2। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। इसके साथ हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है, वो है एफ ऑफ 0, यानी कि एक्स की जगह पे हमें 0 दिया गया है। हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमने एक्स की जगह पे 0 पुट करना है। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 की जगह पे, जब एक्स की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो जब 0 का स्क्वायर ले लेंगे, वो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो 0 - 0, इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, वो है एफ इंटू एक्स -1। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे हमने एफ एक्स -1 रिप्लेस करना है। तो हम x की जगह पे जब x -1 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास x -1 का स्क्वायर हो जाएगा -x -1। यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में एक फार्मूला यूज़ हो रहा है। हम छोटी क्लासों से ये फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं। a - b का स्क्वायर हमारे पास होता है a - b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला माइनस वाला ओपन होगा, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2ab और +1 का स्क्वायर। उसी तरह -x ये जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1। ठीक है, मजीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा x का स्क्वायर -2x + 1 -x + 1। ठीक है, ये जो +1 है और ये +1, ये हो जाएगा प्लस का 2, और ये हमारे पास -2x है और ये -x ही हो जाएगा -3x ही हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर -3x + 2। ठीक है, यानी कि x स्क्वायर -3x + 2, ये हमारे पास थर्ड पार्ट का जवाब है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, उसमें हमारे पास दिया गया है x की जगह पे x स्क्वायर + 4, यानी कि x की जगह पे x स्क्वायर + 4 पुट करना है। तो हमारे पास जो दिया गया था a पार्ट x स्क्वायर -x, ठीक है, उसकी जगह पे x स्क्वायर + 4 पुट करना है। इसमें भी हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है a + b का स्क्वायर, वो हमारे पास इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा x का स्क्वायर + 4। इस फार्मूले को जब ओपन करेंगे ये हो जाएगा x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर + 2ab, ये 2 फार्मूले वाला, और a हमारे पास है x का स्क्वायर और b है 4, ये हो जाएगा +2ab, और b + b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, और -x का स्क्वायर + 4, ये वैसे का वैसे आ जाएगा जब हम x की जगह पे पुट करेंगे। तो x का स्क्वायर हमारे पास होता है x की 4 + 8x का स्क्वायर, यानी कि जब 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो साथ में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, और +16, यानी कि 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 16 हो जाएगा हमारे पास। -x स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर था माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये -x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है -4। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x की 4 - 7x स्क्वायर + 12। 12 कैसे आया? ये 16 है, 16 में से 4 माइनस करेंगे, ये 12 आ जाएगा। तो x की 4 -
7x प्लस 12 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन का बी पार्ट हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का बी पार्ट जो हमारे पास है उसमें है जो एफ ऑफ एक्स दिया गया है वो है x प्लस 4, यानी कि x प्लस 4। इसके अंदर हमें x की वैल्यू दी जाएंगी, आगे इसी तरह फिर यहाँ पे x की जो भी वैल्यू दी जाएंगी वो इसकी जगह पुट करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी का फर्स्ट पार्ट है f ऑफ -2, यानी कि x की जगह पे जब -2 पुट करेंगे ये हो जाएगा x प्लस 4 है, x की जगह पे -2 पुट किया तो -2 और +4 ये होता है 2। इसका आंसर आ जाएगा 2 का अंडर रूट। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास f जो दिया गया है f ऑफ x जो है वो है 0, f ऑफ 0 यानी कि तो x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे ये आ जाएगा 0 + 4। 0 + 4 4 ही होता है, 4 का अंडर रूट, इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में जो हमें दिया गया है f ऑफ x - 1। ठीक है, यानी कि x की जगह पे हमने x - 1 पुट करना है, x - 1 + 4 तो x - 1 + 4 x - 3 अंडर रूट इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 पार्ट है, उसमें हमें f ऑफ x दिया गया है x² + 4, यानी कि x की जगह पे x² + 4 पुट करना है। तो x + 4 के अंदर जब हम x की जगह पे x² + 4 पुट करेंगे वो हो जाएगा x² + 4 + 4 x², यानी कि हो जाएगा x² + 8 का अंडर रूट, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन 1 था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास इसी को एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो हमें कह रहा है कि फाइंड एंड सिंप्लीफाई f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h, यानी कि ये हमें दिया गया है और आगे फिर हमें f ऑफ x की वैल्यू दी जाएंगी और f ऑफ x की जो वैल्यू दी जाएंगी वो इसके अंदर पुट करके हमने आंसर निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसका फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x = 6x - 9, यानी कि f ऑफ a + h और f ऑफ a निकालेंगे, फिर इसको इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, f ऑफ a + h निकालेंगे, ये हो जाएगा 6a + h - 9, यानी कि x की जगह पे हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे a + h की जगह a + h के साथ, f ऑफ a + h हो जाएगा 6a + 6h - 9। ठीक है, और f ऑफ a हमारे पास हो जाएगा 6a - 9। ये जो f ऑफ a + h और f ऑफ a की वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 6a + 6h - 9 -6 और +9। ठीक है, डिवाइड बाय h आ जाएगा उसी तरह नीचे। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो प्लस का 6 है और माइनस का 6a है, 6a प्लस का और 6a माइनस का कट जाएंगे, माइनस का 9 और प्लस का 9 कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा 6h डिवाइड बाय h। जब h को h से कट करेंगे ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6। इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है, इसमें f ऑफ x हमें दिया गया है वो है sin x। ठीक है, f ऑफ x है sin x और इसी तरह f ऑफ a + h फाइंड करेंगे, पहले sin a + h हो जाएगा और f ऑफ a हो जाएगा sin a। ठीक है, इसमें हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है वो है sin थीटा माइनस sin फाई, यानी कि इसको हम sin अल्फ़ा माइनस sin बीटा भी कह सकते हैं। वो हमारे पास होता है 2 cos अल्फ़ा + बीटा डिवाइड बाई 2 sin × अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसमें हम ये जो f ऑफ a + h और f ऑफ a की वैल्यू फाइंड की है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये हो जाएगा sin a + h माइनस sin a डिवाइड बाय h। इस h को हम पहले लिख लेंगे 1/h पहले लिख लेंगे इंटू साइन, ये हमारे पास फार्मूले वाला sin a + h एक दफ़ा वैसे लिख लेंगे sin a + h माइनस sin a। ठीक है, आगे हम ये फार्मूला पुट कर देंगे sin अल्फ़ा माइनस sin बीटा वाला, तो 1/h आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 cos, ये है फार्मूले वाला 2 cos a यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, a + h जो है हमारे पास ये है अल्फ़ा और a जो है हमारे पास ये है बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा a + h + a और इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी कि अल्फ़ा ये हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा a + h - a, ये हो जाएगा साइन इंटू a + h - a। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई h इंटू 2 cos 2a + h डिवाइड बाई 2 इंटू साइन h/2, क्योंकि एक प्लस का a है पीछे और एक माइनस का, ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा साइन इंटू h/2। आपको जब मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा 1/h 2 cos
2a का यानी कि ये जो बटे में 2 दिया गया था इसको अलग-अलग करके लिख लेंगे 2a डिवाइड बाई 2 प्लस h बाई 2 साइन इंटू h बाई 2। ठीक है, ये 2 से कट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ a रह जाएगा, ये हो जाएगा 2h cos a प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। इसका यही आंसर है 2 बाई h cos a प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। ठीक है, आगे इसी का थर्ड पार्ट हमारे 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हम एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच, इसमें हमारे पास एक फार्मूला यूज हो रहा है, वो है ए प्लस बी का क्यूब। ए प्लस बी का क्यूब हमारे पास होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो इसी तरह हम लिख लेंगे, इस फार्मूले को ओपन करेंगे, फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा ए की 3 प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि x की जगह पे हमने a पुट कर दिया और इसमें x की जगह पे a प्लस एच पुट किया। ठीक है, a प्लस एच पुट करके a प्लस बी होल की पावर क्यूब का फार्मूला यहाँ पे ओपन हो रहा है, वो फार्मूला ओपन कर लिया। ठीक है, तो आगे एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू हमने जो इक्वेशन दी गई इक्वेशन 1 में पुट कर दी है। ठीक है, जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हो जाएगा ए की, ये सारी इसमें पुट की है, ये हो जाएगा ए की 3 प्लस एच की 3 प्लस 3 ए एच इंटू ए प्लस एच प्लस 2 ए का स्क्वायर प्लस 4 ए एच प्लस 2 एच का स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए की 3 प्लस 2 ए का स्क्वायर माइनस 1। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे ए 1 बाई एच, इसको हमने पहले लिख लिया, तो ये हो जाएगा ए की 3 प्लस एच की 3 प्लस 3 ए एच इंटू ए प्लस एच 2 ए का स्क्वायर प्लस 4 ए एच प्लस 2 एच का स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए की 3 माइनस 2 ए का स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास ये जो सबसे पहले देखेंगे जो इसमें कट रहे हैं उनको हम कट ऑफ कर देंगे। ठीक है, प्लस का ए की क्यूब है और ये माइनस की ए की क्यूब है, ये कट जाएंगे। फिर ये 2a स्क्वायर प्लस का है, ये 2a स्क्वायर माइनस का, ये कट जाएंगे, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कट जाएंगे, ये रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा h की 3 प्लस 3a का स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस 4ah प्लस 2h का स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमारे पास h कॉमन आ रहा है, तो h कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा h बाहर कॉमन आ जाएगा, फिर पीछे रह जाएगा h स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 4h प्लस 2h। ठीक है, h से कट जाएगा तो ये बाकी रह जाएगा h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3h प्लस 4a प्लस 2। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा h स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2ah प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास इसी क्वेश्चन का 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हमें एफ ऑफ एक्स दिया गया है cos x। ठीक है, तो उसी तरह सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा cos a प्लस एच, और एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे वो हो जाएगा cos a। ठीक है, इसमें हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है cos अल्फा माइनस cos बीटा, वो इज इक्वल टू होता है cos अल्फा माइनस cos बीटा माइनस 2 साइन 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। तो इसमें फार्मूला पुट किया, 1 बाई एच बाहर ले आए, माइनस 2 साइन, ये हो जाएगा 2a प्लस एच डिवाइड बाई 2 साइन a प्लस एच माइनस a डिवाइड बाई 2, ये प्लस का a है और ये माइनस का कट जाएंगे, ये हो जाएगा 1 बाई एच माइनस 2 साइन इंटू 2a प्लस 2h डिवाइड बाई 2 इंटू साइन h बाई 2। ठीक, ये हो जाएगा। मजीद इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाई एच माइनस 2 साइन 2a प्लस 2a डिवाइड बाई 2 प्लस 2h डिवाइड बाई 2 साइन इंटू h बाई 2, ये 2 से कट जाएगा, ये सिर्फ रह जाएगा 1 बाई एच माइनस 2 साइन a प्लस h 2h डिवाइड बाई 2 साइन h बाई 2। ये जो माइनस 2 है इसको बाहर ले आ जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 2h साइन a प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है दी पेरीमीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। इसमें हमने एक पेरीमीटर दिया गया है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इफ x यूनिट बी द साइड ऑफ स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर p। तो पेरीमीटर वो होगा यानी कि चारों साइड के बराबर होगा, x प्लस 4x इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया जो होता है वो होता है हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब x की जगह पे हमने a स्क्वायर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास होता है, तो अब जहाँ पे हमारे पास p इज इक्वल टू 4x आया है वहाँ पे x की जगह पे हमने a पुट करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है
तो स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए का अंडर रूट, ठीक है। वो x इज इक्वल टू ए का अंडर रूट हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो हमारे पास p इज इक्वल टू 4x है। तो x की जगह पे जब a अंडर रूट पुट करेंगे वो हो जाएगा p इज इक्वल टू 4 अंडर रूट, ठीक है। लेट x यूनिट बी द रेडियस, एक सर्कल है हमारे पास, उसका जो x है वो रेडियस है, ठीक है। सर्कल का एरिया जो होता है हमारे पास a इज इक्वल टू पाई एक्स स्केयर। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है c इज इक्वल टू 2 पाई r, ठीक है। तो इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे सर्कमफ्रेंस में से, वो हो जाएगा x इज इक्वल टू c बाई 2 पाई, ठीक है। x की जगह पे ये जो वैल्यू हमने निकाली है, जब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे ये हो जाएगा a इज इक्वल टू पाई इंटू सी बाई 2 पाई का स्केयर, क्योंकि वहाँ पे x का स्केयर है तो इसका आ जाएगा पाई इज इक्वल टू सी स्केयर। जब इसका 2 पाई का स्केयर लेंगे वो हो जाएगा 4 पाई स्केयर। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू सी स्केयर डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स क्यूब, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और इसका एरिया होता है हमारे पास, बेस का एरिया वो होता है एक्स स्केयर। तो एक्स स्केयर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे वो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए का अंडर रूट, ठीक है। वो a का अंडर रूट हम इसमें पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू पुट करेंगे वो आ जाएगा v इज इक्वल टू ए की पावर 3/2, ठीक है। हमारे पास ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज होगी वो भी ऑल रियल नंबर ही इसकी रेंज होगी। इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 4 का अंडर रूट, ठीक है। रेंज जो होगी वो हो जाएगी फॉर डोमेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। रेंज इसकी हो जाएगी ऑल रियल नंबर। तो इसी तरह हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, वो है जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का अंडर रूट। तो इसकी हमारे पास डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर वेयर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, और इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसी का 4 पार्ट है, वो है जी एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 3 बार आ जाएगा, ठीक है। इसकी डोमेन जो होगी ऑल रियल नंबर होगी, एक्सेप्ट यानी कि ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और इसकी रेंज जो होगी वो होगी 0 से प्लस इन्फिनिटी तक है। जी एफ एक्स इज इक्वल होगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, और इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। पार्ट एन हो जाएगी ऑल रियल नंबर यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से 1, और यूनियन आ जाएगा 7 से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसी का 7 पार्ट है हमारे पास, जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी रियल नंबर यानी कि r माइनस 1, और रेंज आ जाएगी r माइनस प्लस 1। एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 16 डिवाइड बाई एक्स माइनस 4। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी हमारे पास डोमेन आ जाएगी r माइनस 4, और रेंज आ जाएगी r माइनस 8 यानी कि रियल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस 1। वो कहता है इफ एफ एफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ एफ -1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड ए एंड बी। अगर वो कहता है एफ एफ 2 इज इक्वल टू -3 और एफ एफ -1 इज इक्वल टू 0, तो देन ए और बी की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस 1। इसमें हम लेट सबसे पहले कर देंगे एक्स इज इक्वल टू 2, तो एफ एफ 2 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो एक्स की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास -3 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा -4, जिसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो देन हम एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब एफ ऑफ -1 पुट करेंगे एक्स की जगह पे तो वो हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1, माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाएंगे, इज इक्वल टू 0 है। तो माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। यही वैल्यू हम जो ए की वैल्यू हमने फाइंड की है ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो जब इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे ये आ जाएगा, यानी कि ए की जगह पे जब बी ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास है -b, तो -4 इंटू -b प्लस 2b इज इक्वल टू -12 जब पुट करेंगे तो हमारे पास b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2।
तो ए इज़ इक्वल टू बी की जगह -2 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू भी हमारे पास +2 आ जाएगी, ठीक है। इनके ए की वैल्यू है +2 और बी की वैल्यू है -2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है, ठीक है। ये है जी, आ स्टोन फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर। एक पत्थर है वो 60 मीटर की हाइट पर फेंका गया है ऑन दी ग्राउंड, ज़मीन पर। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्र। वट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन। पत्थर की हाइट क्या होगी व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गुजरने के बाद x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड और x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड, ठीक है। ये वेरी सिंपल है। इसमें हमने x की जगह पे जो x की वैल्यू दी गई है वो पुट करनी है। हमारे पास h ऑफ x है 40 माइनस 10x स्क्र। अब x की जगह पे 1 पुट करेंगे, जब इसको x की जगह पे 1 पुट करेंगे वो आ जाएगा, a पार्ट है जी 40 माइनस 10 वो आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट है 1.5 पुट करेंगे x की जगह पे, जब x की जगह पे 1.5 पुट करेंगे वो हो जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। 2.25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 22.5। 40 में से 22.5 माइनस करेंगे वो हो जाएगा 17.5 मीटर, ठीक है। सी पार्ट में वो कह रहा है जी x इज इक्वल टू -7 x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड, ठीक है। जब x की जगह पे 1.7 सेकेंड पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 10 x स्क्र है, x की जगह पे 1.7 पुट किया, 1.7 का जब स्क्र लेंगे वो हो जाएगा 2.89। 2.89 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 28.9। 40 में से 28.9 माइनस करेंगे वो हो जाएगा 11.1 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 6 का। वो कहता है जी व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि जब ग्राउंड पे आता है तो एच एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, यानी कि हाइट 0 होती है, तो इस हम 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। 40 माइनस 10 एक्स स्क्र, एच ऑफ एक्स जो है वो 0 रख लेंगे, 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्र हो जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू 10 एक्स स्क्र लिख सकते हैं हम। तो इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे दोनों तरफ यानी कि 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्र। स्क्र ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू +-2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास टाइम होता है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम +2 ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक्स ये आ जाएगा 2 सेकेंड। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है शो दी पैरामेट्रिक इक्वेशन। हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है, उसको हमने शो करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है इसका x इज इक्वल टू AT स्क्र एंड y इज इक्वल टू 2AT। तो हमने रिप्रेजेंट करना है y स्क्र इज इक्वल टू 4AX। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2AT कर लेंगे, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे t की वैल्यू निकालेंगे, t इज इक्वल टू आ जाएगा y बाई 2a, यानी कि t को इस तरफ ले आएंगे और 2a को y पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पुट दी वैल्यू t इन x इज इक्वल टू AT स्क्र। तो जो दूसरी है हमारे पास x इज t की वैल्यू पुट करेंगे वो हो जाएगा x इज इक्वल टू AT स्क्र है। t स्क्र पे हमने ये जो t की वैल्यू निकाली थी ये वैल्यू पुट करेंगे, y डिवाइड बाई 2a का स्क्र पुट करेंगे वो हो जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू वाई स्क्र 4a स्क्र। ये एक a और ये स्क्र कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा y स्क्र बाई 4a, x इज इक्वल टू वाई स्क्र 4a, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये हो जाएगा 4ax इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्र। तो हमने जो रिप्रेजेंट करना था वो करना था वाई स्क्र इज इक्वल टू 4x। सो हमारे पास ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है, वो कहता है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो रिप्रेजेंट हमने करना है x स्क्र डिवाइड बाई a स्क्र प्लस y स्क्र डिवाइड बाई b स्क्र इज इक्वल टू 1। तो वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू a cos थीटा लिख लेंगे, y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो ये जो a दिए गए कांस्टेंट दिए गए इनको हम डिवाइड कर देंगे, x डिवाइड बाई a इज इक्वल टू cos थीटा, y डिवाइड बाई इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। इनको फिर क्या करना है, फिर दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर ले लेंगे वो हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर और इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू sin, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इन दोनों को फिर क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे x स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हमने एक फार्मूला पढ़ा था क्लास फर्स्ट ईयर में,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पे वो फार्मूला पुट होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी हमारे पास प्रूफ। और y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। रिप्रेजेंट क्या करना है, हमने रिप्रेजेंट करना है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले उसी तरह हम x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। तो उसी तरह x को हम a पे डिवाइड कर देंगे, x डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा हो जाएगा, y डिवाइड बाई इज इक्वल टू टेन थीटा। इनका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इनको फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज हो रहा है हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। वो जो फार्मूला जब पुट करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस 1, माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, कट कर देंगे और हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास है। नेक्स्ट हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है प्रूव द आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट इसका साइन हाइपर 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपर x कॉज हाइपर x, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन हाइपर x इज इक्वल टू हमारे पास होता है e की x माइनस e की पावर माइनस x, और कॉज हाइपर x इज इक्वल टू होता है e की x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में वो कह रहा है 2 साइन हाइपर x कॉज हाइपर x। ठीक है, इसमें कॉज और साइन हाइपर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। साइन हाइपर एक्स की वैल्यू हमारे पास है ये 2 वैसे का वैसे आएगा। साइन हाइपर एक्स की वैल्यू पुट की e की x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2 इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 से कट गया, ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम इसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, वो है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, वो फार्मूला हमने इसको क्लोज कर दिया, ए की पावर एक्स का स्क्वायर माइनस ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 2x माइनस ए की पावर माइनस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास साइन वाला फार्मूला बन रहा है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा साइन हाइपर 2x। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज प्रूव हो गई है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास है, वो कह रहा है साइन हाइपर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन हाइपर स्क्वायर एक्स। ठीक है, सबसे पहले राइट हैंड साइड लेंगे, टेन हमारे पास इक्वल टू होता है साइन एक्स डिवाइड बाय कॉज एक्स। ठीक है, इसमें साइन और कॉज वाला फार्मूला लगेगा, साइन हाइपर वाला और कॉज हाइपर वाला। तो सबसे पहले हमने इसमें इसकी राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड है 1 माइनस टेन हाइपर स्क्वायर एक्स, तो इसी तरह 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर, क्योंकि टेन हाइपर एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो 2 है और ये जो 2 है ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसका नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जब लेंगे ई की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 1 का जो है वो इसके नीचे कोई रकम नहीं है, तो इसको जब हम इसके नीचे जब कोई भी ना हो तो इसको जब डिवाइड करेंगे यही आंसर आ जाएगा, फिर इसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही हमारे पास सेम वैसे का वैसे आ जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस, तो इसको जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ए की पावर एक्स, ये कट जाएगा आपस में तो वही ऊपर वाला आ जाएगा ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। वही फार्मूला ओपन किया,
यानी कि ए का स्केयर ई की पावर 2x आ गया प्लस ई की पावर -2x आ गया प्लस 2ab, यानी कि 2 ई की पावर x इंटू ई की पावर -x माइनस वही उसी तरह फार्मूला ओपन हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये जो ई की पावर x प्लस का है और ये माइनस का, ये कट जाएंगे आपस में। और फिर नेक्स्ट हमारे पास ये की पावर 2x ये प्लस का है और ये ई की पावर 2x माइनस का, ये कट जाएंगे। फिर ये ई की पावर -2x ये प्लस का, ई की पावर -2x ये माइनस का, ये कट जाएंगे आपस में। तो रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई ई की पावर x प्लस ई की पावर -x का स्केयर इज इक्वल टू, इसका हम फिर वो बना लेंगे, स्केयर बना लेंगे, 2 की पावर डिवाइड बाई ई की पावर x प्लस ई की पावर -x होल स्केयर हम लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास कॉज का फार्मूला होता है, वो होता है ई की पावर एक्स कॉज हाइपर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -x। तो ये बटे में आ रहा है। कॉज का हमारे पास उल्ट होता है सीकेंट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सीकेंट का फार्मूला बन जाएगा, ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा सीकेंट। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा सीकेंट हाइपर स्केयर एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी का हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो है जी कोसिकेंट हाइपर स्केयर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपर स्केयर एक्स -1, ये हमने प्रूव करना है। इसकी राइट हैंड साइड लेंगे कॉट हाइपर स्केयर एक्स -1। ठीक है, तो इसी तरह इसमें टेन हमारे पास इक्वल टू होता है साइन एक्स डिवाइड बाई कॉज एक्स और कॉट इसका उल्ट हो जाएगा कॉज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स हो जाएगा। इसमें वही फार्मूला लगेगा कॉज हाइपर स्केयर एक्स का और साइन हाइपर स्केयर एक्स का। कॉज हाइपर स्केयर एक्स का हमारे पास फार्मूला होता है ए की एक्स प्लस ए की पावर -x का स्केयर, और यही साइन का फार्मूला आ जाएगा ए की एक्स माइनस ए की पावर -x का स्केयर -1। ठीक है, तो उसी तरह इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे, जब इसको इसी से डिवाइड करेंगे, जो ये कट जाएगा यही आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा सेम वैसे का वैसे आ जाएगा ए की एक्स प्लस ए की पावर -x का स्केयर माइनस, जब 1 के नीचे कोई भी रकम नहीं है तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही जवाब आ जाएगा इसका, ए की एक्स प्लस माइनस ए की पावर -x का होल का स्केयर, वही ए प्लस बी का स्केयर और ए माइनस बी का स्केयर वाला फार्मूला ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा ए की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x प्लस ई की पावर प्लस 2 ई की पावर x इंटू ई की पावर -x माइनस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x प्लस 2 इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर -x। ये प्लस का ई की पावर 2x है और ये हमारे पास माइनस का ई की पावर 2x, ये आपस में कट जाएंगे। ये ई की पावर -2x प्लस का है और ये ई की पावर -2x माइनस का, ये कट जाएंगे। ठीक है, ये ई की पावर x प्लस का है और ये ई की पावर -x माइनस का, ये कट जाएंगे। ये ई की पावर x और ई की पावर -x ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कट जाएंगे। तो हमारे पास 2 + 2 4 रह जाएगा बाकी। ठीक है, उसी तरह आ जाएगा 4 डिवाइड बाई ए की पावर x माइनस ए की पावर -x होल का स्केयर। ठीक है, तो इसी तरह इसको स्केयर की फॉर्म में लिख लेंगे 2 डिवाइड बाई ए की पावर x माइनस ए की पावर -x होल का स्केयर। तो हमारे पास साइन का फार्मूला होता है साइन हाइपर इज इक्वल टू ए की पावर x माइनस ए की पावर -x। तो ये साइन का उल्ट है, साइन का उल्ट हमारे पास कोसिकेंट होता है। ये उसी तरह कोसिकेंट हाइपर स्केयर x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शार्ट में आ भी जाता होता है पेपर में, और इसको हम देखेंगे। इसमें हमें चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास f(x) इज इक्वल टू x की पावर 3 + x। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें तमाम क्वेश्चन में हमने x जो है ना वो -x के साथ रिप्लेस करेंगे और फिर चेक करेंगे वो जो फंक्शन का जवाब आया है वो आगे -x पुट करने से वो उसी फंक्शन के इक्वल आ जाए वैसे का वैसे, तो वो इवन होगा फंक्शन। अगर वो -f(x) के इक्वल आ जाए तो फंक्शन ऑड होगा। ठीक है, अगर वो ना -f(x) के इक्वल आए और ना f(x) के इक्वल आए तो वो फंक्शन ना इवन होगा और ना ऑड होगा। ठीक है, देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 3 + x, उसी तरह x लेट कर लिया हमने -x, जब -x पुट किया ये हो जाएगा x की पावर 3 - x। ठीक है, जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे ये वही f(x) फंक्शन आ रहा है x की 3 + x। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि f(f) इंटू -x इज इक्वल टू -f(x), सो ये फंक्शन हमारे पास ऑड हो गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू x + 2 का स्केयर। ठीक है, x लेट करेंगे x इज इक्वल टू -x पुट करेंगे। जब इसमें -x पुट करेंगे तो ये फंक्शन
आगे सॉल्व नहीं होगा, मतलब सॉल्व तो होगा ये ना, हमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है और ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो ये फंक्शन ना ही ऑड होगा और ना ही इवन होगा। ठीक है, इसी का हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। इसमें वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स की स्केयर प्लस 5। तो इसमें एक्स उसी तरह माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। जब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे हो जाएगा माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का स्केयर प्लस 5। ये स्केयर जब ले लेंगे ये स्केयर माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये माइनस बाहर ले आए, तो ये फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल है एफ माइनस एफ ऑफ एक्स। सो ये फंक्शन हमारे पास ऑड हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, वो है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। उसी तरह एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। एक्स को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ना ही ये हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है और ना ही एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो ये फंक्शन ना ही ऑड होगा और ना ही इवन होगा। ठीक है, इसी का पार्ट 5 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। जब हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। हम माइनस एक्स की 2 पावर लादा कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई 1/3 से कर देंगे। जब माइनस एक्स को का स्केयर ले लेंगे ये प्लस का एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर 2/3 हो जाएगा और प्लस 6। ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। सो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की इक्वल आ रहा है, तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन हमारे पास इवन हो गया। ठीक है, इसी का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस 1। एफ ऑफ एक्स उसी तरह एक्स से माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। जब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे हो जाएगा एक्स माइनस एक्स की पावर 3 माइनस इंटू माइनस एक्स। ये हो जाएगा माइनस एक्स को का जब क्यूब लेंगे माइनस एक्स हो जाएगा, ये जो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे उसी तरह एक्स स्केयर प्लस 1 हो जाएगा। जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे ये वही फंक्शन आ रहा है एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। सो ये हमारे पास फंक्शन ऑड हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।